सबा टीपू से शादी करना चाहती है और उसको तो आप भी जानते हैं। और शामिर, तेरी जुर्त किस तरह मेरी बेटी पे इस तरह का इल्जाम लगाने की? अरे मैं कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं खुद मिल चुका हूँ टीपू से, वो बड़ा मुनासिब लड़का है। तूने इनकार किया शादी से? क्या सुन रही हूँ मैं? नहीं बीजी, वो मैं उन झूठ ना बोली, क्योंकि मैंने अब तुझे तेरे बाप की तरह मुकरने नहीं देना, समझ गया तू? तुम पागल हो? मोहब्बत तुम टीपू से करती हो, शादी मुझसे करोगी? कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है जबरदस्ती। हमारे खानदान की यही रीत है, एक बार जब लड़के के साथ लड़की का नाम जुड़ जाता है ना, तो वो उसी के साथ जिंदगी गुजारती है। अब चाहे रो के गुजारे, हंस के गुजारे, ये उसकी अपनी किस्मत। और अगर लड़के तैयार ना हो लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, फिर वो लड़की मुमताज फुफ्फो बन जाती है, सारी जिंदगी बाप और भाई की दहलीज पे बैठ के गुजार देती है। शामिर, तुम किस दौर की बातें कर रही हो? अब जमाना बदल चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे वादा किया ना तुम्हारी शादी टीपू से होगी, तो तुम्हारी शादी टीपू से करवा के रहूंगा। ओए नहीं, मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी शामिर, तुम सुन लो, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का फैसला है। तुम बेचारे टीपू के बारे में तो सोचो। तुमने मुझसे शादी कर ली तो उस बेचारे का क्या होगा, सोचा तुमने कभी? उसकी दादी ने साफ कह दिया कि चाहे वो मोहब्बत 1000 लोगों से करे, लेकिन शादी उसकी एक ही जगह होगी, और वो भी दादी की मर्जी से। और तुम भी ना अब ये पागलपन छोड़ दो, मेरी भी शादी तुमसे ही होनी है, ये फैसला अब हो चुका है और इसको कोई नहीं बदल सकता। ये तो सरासर जुल्म है सबा, तुम्हारे साथ भी और टीपू के साथ भी। अरे जुल्म है तो जुल्म ही से, मगर इस माशरे का यही दस्तूर है और मुझे भी ये दस्तूर कबूल है। क्या मुसीबत है, क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हो? पहले यहाँ इतनी टेंशन बनी हुई है और ऊपर से तुम लोग के। यार टेंशन तो यहाँ चल रही है, तुम्हें पता है दादी? क्या हर वक्त दादी 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 करते रहते हो? तो अगर इतना ही डर था अपनी दादी का, तो मुझसे मोहब्बत क्यों की तुमने? जैसे अब्बा जी के खौफ के बावजूद तुमने की थी, अब मैंने भी कर ली है। बको मत, सीधी तरह दस की कीता दादी ने? अभी दादी ने ना मुझे कमरे में बुलाया था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पैदा होते ही उन्होंने अपनी बहन की पोती के साथ मेरी शादी तय कर दी थी। हमारे खानदान में यही रिवाज है, उधर बच्चे पैदा होते हैं और यहाँ उनकी शादी कर दी जाती है, जैसे बच्चे ना हुए कोई डील हो गई हो। तो दादी ने मेरे मरहूम वालिदैन की मर्जी से मेरा भी रिश्ता पक्का कर दिया था, और हमें इसलिए नहीं बताया कि कहीं हमारी पढ़ाइयां मुतासिर ना हो। क्या? और अब जबकि उनको पता चला है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता नबीला के साथ तय हो चुका है, अब मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जो तुम्हारी दादी कहती है ना, तुम वही करो। तुमने सुना नहीं शायद गौर से, दादी मेरी शादी अपनी बहन की पोती के साथ करवाना चाहती हैं, और अगर मैंने शादी ना की तो उनकी बहन उनसे नाराज हो जाएगी। तुम दादी की बहन को रो रहे हो, और क्या हमारा पता नहीं? पता है क्या, जाओ तुम कर लो मंगनी, किसी शकीला सजीला नबीला जिससे तुम्हें करनी है ना, तुम्हें करो, तुम करो मंगनी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे तो एतराज है ना, मैंने प्यार तुमसे किया तो शादी भी तुमसे करूंगा। जैसे मैं कर रही हूँ ना शामिर से, तुम भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कसम से टीपू, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हेलो हेलो, ओ मेरे खुदा। चौधरी साहब, मैं कह रही हूँ ना, सलीम और मुमताज को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो इतनी दूर बैठे हैं, बिला वजह परेशान हो जाएंगे। की मतलब है तेरा निगत? गल उन मेरी गैरत पे आ गई है और तुम कह रही हो कि मैं अभी भी सब्र से काम लूं? जी जी,
मैं भी यही कह रही हूँ। आप भी अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। और अगर हम बात को अब ज्यादा उछालेंगे तो अगर सबको पता चल गया कि कसूर वाकई हमारी बच्ची का है तो फिर ले आ गई आपकी लाडली। पूछे इससे जरा ये क्या फुलझड़ियां छोड़ती फिर रही है। जी अबू, आपने बुलाया? हाँ बुलाया था। मुझे ये बता कि शामिर को टीपू के बारे में किसने बताया? टीपू? कौन टीपू? कैसा टीपू? सबा, हमारे सामने ये भोली बनने का नाटक मत करो। ये टीपू वाला शोशा किसने छोड़ा था? नहीं अम्मी, मैं कोई पागल हूँ जो इस तरह की बात करूंगी? कौन है जो अपने होने वाले शोहर के सामने किसी और का नाम लेता है? तो फिर शामिर को कैसे पता चला टीपू का? वो पीर शीर तो है नहीं और ना ही इसको कोई इल्हाम होता है। नहीं, मैंने बताया था ना आपको कि उस दिन हम बाहर गए थे। हाँ बताया था। फिर? तो फिर क्या? फिर हमारी मेज से पिछली मेज पर ना एक लड़का बैठा हुआ था। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया कि जो भी है बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये कौन है? इसको तो जरूर कहीं देखा है। वो मुझे देखने लगा, मैं उसे देखने लगी, वो मुझे देखने लगा, मैं उसे और गौर से देखने लगी। उतनी देर में शामिर ने मेरी तरफ देख के पूछा ये कौन लड़का है? तो मुझे उसको बताना पड़ा कि ये हमारे मोहल्ले का लड़का टीपू है। हाँ, और फिर तू ले गई होगी शामिर को उसके पास उससे तारुफ कराने, तभी तो वो सारे मोहल्ले में उसकी तारीफें करता फिर रहा है। नहीं अम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे पास आया था, हम नहीं गए थे उसके पास। और कसम उठवा लें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका शिमला नीचे हो। आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। आप शामिर से कहेंगे तो मैं शामिर से शादी कर लूंगी, किसी और से कहेंगे तो किसी और से शादी कर लूंगी, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आए। अब्बा जी, सबसे बढ़कर आपकी इज्जत है। बता सिकंदर, शामिर ने तुझे ऐसा क्या कह दिया था कि इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, चारों तरफ से दुश्मनी शुरू कर दी, बात तलाकों तक जा पहुंची? मुझसे क्या पूछ रही है बेजी? अपने इस पोते से पूछें जिसने मेरी मासूम बेटी के किरदार पर उंगलियां उठाई। पूछे इससे। इसने कहा था ना कि ये सबा से शादी नहीं करना चाहता। मेरी बेटी ने मुझको सब कुछ सच बता दिया है। आप पूछे इससे। बता शामिर बता, तुमने क्यों इतनी बड़ी बात की थी? बोल शामिर, बोलता क्यों नहीं है? क्यों अपने मुंह में लड्डू लेके बैठा है? अरे नहीं बीजी, वो मैं अरे शामिर, तुम बताओ ना, इन लोगों को बताते क्यों नहीं हो? वो उस दिन जब हम खाना खाने गए थे और वहां पे एक लड़का आ गया था, मैं उसको पहचानने की कोशिश किए जा रही थी पर पहचान नहीं पा रही थी। फिर वो जबरदस्ती हमारे पास आ गया। याद करो, याद नहीं है? उसके बाद फिर मैंने तुम्हें बताया कि ओ ये तो वो हमारे मोहल्ले का लड़का है टीपू, और मैंने उसको बताया कि तुम मेरे मंगेतर हो। याद है? याद है? हाँ, तो जैसे कह रही बिल्कुल वैसे ही तो हुआ था। बिल्कुल मुझे याद है, यही हुआ था। याद आ गया, देखा मैंने बताया था ना आपको। तो फिर तुमने इतना बड़ा इल्जाम मेरी बेटी पर क्यों लगाया, हालांकि वो तो तुमसे अभी भी शादी करना चाहती है? हुन दस शामिर, तेरी की मर्जी है। मेरी क्या मर्जी होगी बेजी? जो आप सबकी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। मैं तो कल भी इससे शादी करना चाहता था, आज भी राजी हूँ। हो गई सिकंदर सारे गल क्लियर कि ना तू वाह वेला पाया सी, पूरा इलाका सिर ते चुक लिया सी। तो बस बेजी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, माफ कर दें आप मुझे। कर दिया।
मैं आपकी हेल्प कर दूं? अरे आप कब आई? हमें पता ही नहीं चला। मैं अभी आई। आई एम सॉरी ताई अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपके साथ इतना मिसबिहेव किया। कर दें मुझे माफ प्लीज। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो कब का आपको माफ कर चुके हैं। हमने आपको बेटी कहा ही नहीं, माना भी है। और आप तो फिर हमारी नूरे नज़र हैं। कोई अपने नूरे नज़र से भला कैसे नाराज हो सकता है? क्यों ताई अम्मी, आप वाकई बेस्ट ताई अम्मी हैं। लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ। मैं आपके साथ बदतमीजी करती हूँ ना, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको तंग ना करूं। हम जानते हैं बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बेटी से ऐसी शरारतें होती रहेंगी और हम आपको यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। ताई अम्मी, आप तो मुझे सपोर्ट करती रहेंगी और मेरी गलतियों को भी दरगुजर कर देती हैं, लेकिन मोहित, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। वो मेरे साथ सही से पेश नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसे बहुत तंग किया ना। हाँ, तंग तो आपने उन्हें बहुत किया है, लेकिन वो हमारे बेटे हैं। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वो आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, क्योंकि आप उनका पहला प्यार है ना, इसलिए। लेकिन अभी तो वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है ताई अम्मी, फुल इग्नोर कर रहा है। मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा उनकी नजरों के सामने रहें और उनके सारे कामों को अपने हाथ से करने पे तरजीह दें। फिर देखिए कैसे ये लाताल्लुकी की बर्फ पिघलती है। कतरा कतरा पानी पत्थर पे भी पड़े ना तो सुराख हो जाता है। और वो तो फिर हमारे साहबजादे का दिल है, जो पहले से ही आप पे फिदा है। थैंक यू सो मच ताई अम्मी, आप वाकई वर्ल्ड्स बेस्ट ताई अम्मी हैं। और आप वर्ल्ड्स बेस्ट डॉटर हैं। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अच्छा, आप बताएं मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अरे आप हमारे लिए चाय बना दीजिए, चलिए। ओह अच्छा। पागल हैं दोनों। अल्लाह जी इन दोनों के दिल फिर से मिला दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हेलो फराह, ये क्या कह रही हो तुम? शामिर, जो तुम चाहते हो वो इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं हो सकता? मैं हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? शामिर, तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मैं खुश हूँ रुहेल के साथ, और तुम सबा के साथ। प्लीज, मुझे पता तुम कितनी खुश हो, और अपने मशवरे अपने पास रखो। शामिर, मैं हेलो, मुझे इस्तांबुल की इमीडिएट फ्लाइट चाहिए। आई हैव द वीजा। मोहित, मोहित, नाश्ता तो कर लो प्लीज। नहीं करना मुझे नाश्ता, और वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम करो बैठ के सूप। मोहित प्लीज, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। गिल्ट नहीं सुहा, नहीं। तुम तो दूसरों को परेशान करने के लिए बनी हो,
एंजॉय करो दूसरों को परेशान कर। प्लीज मोहित, मैंने ताई मुझे अभी माफी मांग ली है और वो इतनी अच्छी और स्वीट है कि उन्होंने तो मुझे फौरन ही माफ कर दिया। तो मैं क्या करूं? तुम भी उनके बेटे हो ना, वो तुम्हारी माँ है। वो देखो इतनी स्वीट और अच्छी हैं, उन्होंने तो दिल में कोई बात नहीं रखी। और एक तुम हो, अभी भी वही पुरानी बातें अपने दिल में लेके बैठे हुए हो। सुहा, यू नो व्हाट, तुम कभी नहीं सुधरोगी, कभी भी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या था, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। मेरी चाहत, मेरा मान, मेरी मोहब्बत, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। अब तो मुझे ये रिश्ता भी एक बोझ लगने लगा है। अच्छा, तो तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगने लग गया है? इतना ही बोझ लगता है तो खत्म क्यों नहीं कर देते ताल्लुक? हाँ हाँ, तो कर दूंगा खत्म, उठा दूंगा सर से तुम्हारे ये बोझ भी। बीजी, बीजी। हाँ पुत्र बोल, खैर तो है, इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बात है, बता क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ है? बीजी, टर्की में आनिया का एक्सीडेंट हो गया और वो, हाँ बिल्कुल अकेली है। क्या? आनिया का एक्सीडेंट हो गया है? और वो अकेली क्यों है? घर वाले कहाँ हैं सारे? ये तो मुझे नहीं पता बीजी, लेकिन मुझे फौरन से तुर्की जाना पड़ेगा। तूने जाना है तुर्की? जाना पड़ेगा बीजी, वहां पे बिल्कुल अकेली, उसका अपना कोई नहीं है वहां पे, और इस हालत में उसको किसी अपने की जरूरत है। जी, आपने तो उसको उस घर की बेटी बनाया था, अब बाप की बेटी गैर मुल्क में बिल्कुल अकेले पड़ी हुई है, उसको जाके मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? जा पुत्र, फटाफट जा, तैयारी कर जान दे। अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना, बड़ी प्यारी बच्ची है मेरी, पता नहीं किसकी नजर लग गई उसको। क्या हुआ शामिर, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई नई बात हुई है? अब्बा ने फिर कोई फुलझड़ी छोड़ी है ना? शामिर, कुछ बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? तुम क्यों हो इतने परेशान? शामिर, बताओ मुझे क्या हुआ है? अब ना मेरा दिल घबराने लग गया है। आनिया का टर्की में एक्सीडेंट हो गया। क्या? आनिया का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? कब? और तुम्हें किसने बताया ये? फारा की कॉल आई थी, इस वक्त आनिया को मेरी बहुत जरूरत है, मुझे उसके पास जाना होगा। क्या? तुम भी जा रहे हो मुझे छोड़ के? तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं मैं, सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। वापस आ जाऊंगा और फिर जिस तरह हमारे बड़े चाहते हैं हम धूमधाम से शादी कर लेंगे। शामिर, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि टीबू ने भी मुझे छोड़ दिया है। धोखेबाज निकला वो यार। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ठीक कह रही हूं मैं। कॉल आई थी कल उसकी मुझे, उसकी दादी नहीं मान रही हमारी शादी के लिए, क्योंकि वो लोग ये खानदान बरादरी इससे बाहर शादी नहीं करते। और वो टफर, उसे अब ये बात याद आई है। वैसे भी मुझे अंदाजा हो गया है कि ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, यहाँ वही सब होता है जो खानदान के बड़े चाहते हैं, बाकी तो सब बकवास है ना शामिर? ठीक कह रही हो, यहाँ मोहब्बत कहाँ हमें राज करती है, सब बकवास है। तुम भूल जाओ सब कुछ और शादी की तैयारियां करो। अभी तो मैं आने के पास टर्की जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ जैसे ही वो ठीक हो जाती है मैं वापस आ जाऊंगा। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा,
ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना। तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। आ तुझ पे फिदा हो जाऊं, तेरे साथ ये उम्र बिताऊं। तुझे देखूं तो देखता ही जाऊं, तेरे सपनों को अपना बनाऊं। बेजी मुझे माफ कर दे। सोहा, मैं तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तूने मेरा भरम तोड़ा है, जिसे जोड़ने में काफी वक्त लगेगा। प्लीज बेजी, एक बार मुझे माफ कर दे। मैं अब तेरे साथ बात नहीं करना चाहती। अब जो भी बात होगी ना, तेरी माँ के सामने होगी। प्लीज बेजी, अम्मी को मत इन्वॉल्व करे। उनको पता चल गया वो मेरे टोटे टोटे कर देंगी। चंगा है ना, आके तेरे टोटे टोटे कर दे। मेरा बस चले ना तो मैं भी तेरे टोटे टोटे कर दूं, मगर क्या कर सकती हूँ, इकलौती पोती है मेरी। तेरी माँ ही आके तेनू नकेल पाएगी। इतना मासूम मेरा पोता तुझे मिला है, जब भी तू इतनी शोखी हो रही है। मिल जाता ना तेरे जैसा तो लग पता जाता तुझे। ना करें बेजी, इकलौती पोती हूँ आपकी, वो भी सगी वाली। लेकिन आपने ना हमेशा मेरे साथ सौतेला ही सलूक किया है। ऐसा ही लगता है मुझे कभी कभार जैसे आप मेरी सौतेली दादी हैं। और वो मुईद और शामीन है ना, वो तो। सोहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तुझे मैं सौतेली दादी लग रही, यानी कि मैं गलत हो गई और तू सही हो गई। वाह भाई वाह, चौधरी हाउस में सारे गलत हैं, सिर्फ सोहा ठीक है। जब तक तेरी माँ नहीं आती ना मेरे सामने, कम अज कम आ, तुझे देखते ही मुझे अपने पोते की बिस्ती याद आ जाती है। बड़ियां ही डाडियां ने आजकल दियां कुड़ियां, हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं करती। बहुत बुरी बात। तो क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम सबा से शादी करो और मुझे प्रूव करो कि तुमने मेरे कहने पे उसे शादी की है। और इस बार मुझे तुमसे फेक इनविटेशन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट द रियल वन। डर गए? बस इतनी सी मोहब्बत करते थे तुम मुझसे? Is that it? Can you drive faster? बेजी, वो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। सिकंदर पुत्र, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जरा भी गुस्सा नहीं। बेजी, ये तो आपका बड़ापन है, वरना मैंने तो कल बहुत ज्यादती की आपके साथ। अब मुझे अपने किए पे शर्म आ रही है बेजी। एक जरा सी गलत फहमी थी जो बात करने से भी दूर हो सकती थी बेजी, पर मेरा पुठा दिमाग पल भर में पता नहीं मैं क्या सोचने लग पड़ा था बेजी। हाँ, दिमाग तो तेरा पुठा है ही ना, तुझे पता ही है ना। और तुझे पता है छोटी छोटी गलत फहमियों से ना दिलों में दूरियां पैदा हो जाती।
ठंडे दिल से हर बात को सुना कर फिर फैसला किया कर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेजी, मगर बाज़ औक़ात हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता और यूं लगता है जैसे वक्त उसके खिलाफ चल रहा हो। जब इस तरह की सूरत हाल होती है बेजी तो फिर गलत फहमी ही परवान चढ़ती हैं। वक्त और हालात इंसान के साथ बड़ा कुछ कर जाते हैं बेटा, और बहुत कुछ उससे करवा भी लेता है। बात तो बिल्कुल आपकी भी ठीक है बेजी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं शामिर से भी अपने किए की माफ़ी मांग लूँ। पता नहीं गुस्से में मैं उसको क्या कुछ बोल गया हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेजी? वो तुर्की चला गया। तुर्की चला गया? खैर सी बेजी? आनिया का ना एक्सीडेंट हो गया। फारहा का फोन आया था और वो बहुत रो रही थी। मैंने इसीलिए शामिर को कहा कि तू चला जा। उस बच्चे के पास कोई भी नहीं है, अकेली है ना वो। बड़ा दुख हुआ बेजी ये सुनकर। अब तो बेटा दुआएं काम आ सकती हैं, जितनी भी करें कम है। जी बेजी। मैंने उससे अपनी बेटी बनाया हुआ था। रोहिल, क्या हुआ है? कुछ नहीं यार। आनिया क्या कह रहे डॉक्टर? कुछ भी नहीं बता रहे यार। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। क्या मतलब कुछ नहीं बता रहे? कुछ तो बताओ। चलो मेरे साथ, डॉक्टर से बात करते हैं। किसका फोन आया? अस्सलाम वालेकुम बेजी, क्या हाल है? बेजी क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? खैर तो है? खैर है भी तो नहीं भी है बेजी, ए की कह रहे हो तुसी? मनु तू ए दस, ए तीनू की खा के जमया सही? 4 महीने च पूरे कर दी, फिर की कमा देती हूँ ना। कौन? सोहा? क्या किया सोहा ने बेजी? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। तेरी गैर मौजूदगी में सोहा बिल्कुल हाथों से निकल गई थी शकीला। उसने तो मोहित को दिन में तारे दिखा दिए। तू तो सोच भी नहीं सकती जो कुछ अच्छे हुआ है। ना बेजी, ये क्या कह रही हैं आप? सोहा की जिंदगी तो मोहित ने मुश्किल में डाली हुई है। ए ना पुत्र ना, इस तरह नहीं था। सोहा झूठ पे झूठ बोल रही है। उसने तो तुझे भी धोखे में रखा। तू क्या मोहित को जानती नहीं है? ना, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि शादी के बाद सोहा मैडम का जो है वो दिमाग खराब हो गया है। हाय हाय बेजी, हुन तुसी वेखदे जाओ मैं की हाल करनी है इस कुड़ी दा। बिल्कुल तीर की तरह मैंने इसको सीधा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी शकीला नहीं है। नहीं पुत्र, ऐसी कोई गल नहीं। हमने ना उसकी गलती का बहुत अच्छी तरह एहसास दिला दिया। वैसे वो सबको माफिया मांगती फिर रही है। मैं और मोहित उसको माफ नहीं कर रहे, लेकिन ना बेजी, मुझे पता है तबिंदा का। तबिंदा ने तो उसे दूर फिटे मुंह भी नहीं कहा होगा। चाम चीट को ना गले से लगा लिया होगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये तबिंदा की वजह से सोहा का दिमाग जो है ना वो उलट गया है। उसके नखरे उठा उठा के ना उसने सोहा को खराब कर दिया है। तू ठीक कह रही है शकीला, भुगत भी तो अब वो खुद ही रही है ना। ना बेजी, एक हिसाब से तो हम भी भुगत रहे हैं ना। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी सोहा से। चंगी तरह मैंने इसके कान खींचने हैं। देखे मैं इसको कैसा ठीक करती हूँ। हाँ, कान खींचने तो बनते हैं उसके, मगर तू जरा मोहित को भी समझाना। तेरी बड़ी सुनता है ना, उसको समझा, कोई और उल्टा सीधा काम ना कर दे। और हाथ जरा हौला ही रखे। हाँ तो हौला रखने की बात ना करे बेजी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं वहां हूँ और आके ना सीधा चंडे खिलाऊं सोहा को। लेकिन ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं मोहित से बात करूंगी। परेशान नहीं होना आपने बेजी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। लगता है सोहा आई थी, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि अम्मी ने सफाई करवाई हो। मेरे फेवरेट फूल।
तुम्हें पता है सोहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान, क्योंकि तुम मुझे मिल गई। एहसास तेरा जाना मुझे नींद ना आने दे, आ चैन चुरा ले तू ना होश में आने दे, तुझे तुझसे ही चुरा के ले जाऊं, इन सांसों में तुझको बसाऊं, तुझे देखूं तो देखती ही जाऊं, तेरे सपनों को अपना बनाऊं। क्या तकलीफ है टीपू? क्यों मुझे बार बार कॉल किए जा रहे हो? तमाम ताल्लुक तो तुमने मुझसे खत्म कर दिया। तुम्हारे और मेरे बीच में बचा क्या है जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा? ये तुम क्या कह रही हो सबा? हमारा ताल्लुक इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? ये दो दिलों का ताल्लुक है, ये रूहों का बंधन है। और बकवास बंद करो, ठीक है? दिलों का ताल्लुक, रूह का बंधन, ये कौन सी घटिया फिल्मों के थर्ड क्लास डायलॉग तुम मुझे मार रहे हो? मेरे साथ ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। और कौन सा दिलों का बंधन जो तुमने 1 सेकंड में तोड़ दिया, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा सारे वादे भुलाते हुए? अगर तुम्हें कोई वादा याद रहा तो कौन सा? जो तुम्हारी दादी ने अपनी बहन से किया था। बस करो, ठीक है? बस कर दो। ये बस नहीं है सबा, ये तो हमारी मोहब्बत का आगाज है। और तुम क्या समझती हो, मुझसे बिछड़कर बस तुम ही दुखी हो? तुम्हें तो मेरे दुख का अंदाजा ही नहीं होगा। एक तरफ हमारे बचपन की मोहब्बत और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप की इज्जत। अब तुम खुद बताओ, मैं किस तरफ जाऊं? अगर मोहब्बत की तरफ बढ़ता हूं तो कब्रों में सोए हुए माँ बाप को वादा खिलाफी के अजाब से गुजरना पड़ेगा, और अगर उनका वादा पूरा करता हूं तो जीते जी अपनी मोहब्बत को अपने दिल के कब्रिस्तान में दफनाना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से जहां मर्जी जाओ, लेकिन मुझे कॉल मत करो। तुम सारे मर्द ना बिल्कुल एक जैसे हो। पहले मोहब्बत के पहाड़ पे चढ़ के बड़े बड़े वादे करते हो, दावे करते हो, और फिर तुम लोग 1 मिनट में तमाम बातें भुला देते हो और अपने माँ बाप की इज्जत और बुजुर्गों के आंसुओं को बीच में घसीट कर ले आते हो। हाय टीपू, तुम्हें अल्लाह पूछे, तुम इतने मनहूस हो ना। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया टीपू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं सबा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन क्या? और अब एक ही बार तुमने अपनी दादी के वादे और अपने मरे हुए माँ बाप की कब्रों की आड़ में छुपकर मेरे साथ इतना बुरा किया है। तुम्हारी यही सजा है टीपू कि अब मैं सारी जिंदगी झूठ की जीऊंगी, धोखे की जीऊंगी। मेरे दिल में तुम होगे और मैं जिंदगी किसी और के साथ बसा रही होंगी। टीपू, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और पता क्या, अब तो मुझे कभी भी कॉल मत करना। अगर तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दूंगी। ये जो तुम छुप छुप के मेरे स्टेटस देखते हो ना, ये भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे। और वो इंस्टाग्राम और फेसबुक, उधर से भी तुम्हें अनफ्रेंड कर दूंगी ताकि तुम कहीं से भी मेरी खबर ना रख सको। टीपू, सबा, सबा फोन मत काटना प्लीज। हेलो हेलो, फोन बज रहा तुम्हारा, उठा क्यों नहीं रहे? सॉरी यार, बिल्कुल भी पता नहीं चला। किसका फोन है? फारा की। तो उठाओ, बात करो उससे, वो पहले ही परेशान हो गया आने के लिए। क्या बोलूं यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
फारा की कॉल है। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। आनिया इस वक्त सर्जरी में है। रोहिल की समझ में नहीं आ रहा वो तुमसे किस तरह बात करे। ही इज टू डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। फारा जस्ट रिलैक्स, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो सर्जरी में है इस वक्त। हम लोग भी उसके लिए दुआ करें, तुम भी दुआ करो। फारा बाज़ औक़ात तकदीर के सामने तकदीर हार जाती है। तुम ये बात समझती हो तो जान लो, इस वक्त हर तकदीर तकदीर पे भारी पड़ गई है। दुआ करो तकदीर का फैसला हमारे हक में हो जाए। मैं यहाँ पे परेशान हो रही हूँ कि मेरी बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो लोग उसके साथ। मम्मी जी आप पार्टी बदल रही हैं। तेरे बेटे के सेहरे के फूल खिलने का वक्त आ गया है। मैंने ना उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी है। अब तुम और मुमताज छेती से लाहौर आ जाओ, दिन ना बहुत कम है। उनके कहने का मतलब ये था कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है, बस वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से कोमा में चली गई हैं। सब आप यही समझ लें कि वो गहरी नींद सो रही हैं।